मेरे पास एक भक्त आए, डोर टू डोर का सामान बेचते थे। तो मैं यही मंदिर में बैठा था, तो सामान बेचने आए तो देखा मंदिर है। वैसे कुछ और लोग आ गए तो उन्होंने देखा कि बाबा जी सबको बता रहे हैं। फिर उससे रहा नहीं गया, उसने कहा कि गुरुजी मैं भी बड़ा परेशान रहता हूं, बड़ा दुखी रहता हूं, बड़ा बीमार रहता हूं, पेट पालन के लिए जीविका चला रहा हूं। तो मैंने कहा चिंता मत करो, बाबा के चरणों में लग जाओ, 5 मंगल हाजिरी लगाओ, बालाजी महाराज की दया से तुम्हें लाभ होगा। खैर उसने आना शुरू किया। फिर बताया उसने कुछ दिनों के बाद, बाबा जी मेरे बच्चे भी नहीं हैं, आज 5 साल हो गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने जब उसने 5 साल कहे तो कभी कभी थोड़ा सा मैं बाबा से बात भी कर लेता हूं। तो मैंने पूछा बाबा से कि बाबा इसको क्या हो गया, क्यों इसको बच्चे नहीं हुए? बाबा ने उत्तर दिया कि इसको श्राप लगा है। तो मैंने उस महिला से पूछा, मैंने क्या तुम्हें किसी ने बददुआ दी थी क्या? तो उसने कहा कि बाबा जी किसी ने नहीं, मेरी मां ने बददुआ दी थी। अब देखो बददुआ का असर। मैंने कहा वो क्यों दिया मां ने? कहने लगी कि मेरी मां ने इनको पहले देखा था, सब कुछ हो गया, देखा दिखाई हो गई, मैंने भी देख लिया, पसंद हो गया, सब परीक्षा हो गई। उसके बाद मां ने कहा कि वहां शादी नहीं करनी। मैंने कहा कि माताजी मैं अब शादी करूंगी तो वही करूंगी। इस पर मां ने मेरी मुझसे कहा कि जाओ, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। तो बाबा उसी का कारण है, मेरे पति भी बीमार रहते हैं और आज मैं भी बीमार ही रहती हूं। आज 5 साल पूरे हो गए हैं, मुझे बच्चे भी नहीं हुए, आए ही नहीं बच्चे। ज्यादा पैसा था नहीं, थोड़ा बहुत था तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो कहते हैं कि संतों की मौज, फकीरों की मौज, साधु संत हमें कब क्या दे दे और कब क्या उनके मुखार बिंदु से आशीष निकल जाए। तो जब उसने अपनी दुख भरी कहानी कही तो मैंने कहा चिंता मत करो, जाओ आज से श्राप मुक्त है। 1 हफ्ते जल पी लो, बाबा चाहेंगे बेटा हो जाए। प्रभु की दया, उसको बेटा भी हुआ। इस कहानी से हम सबको ये ज्ञान मिलता है, ये सत्य घटना है। कभी भी जीवन में हम किसी से कोई श्राप न ले और बद्दुआएं न। जब हम कोई भी बद्दुआ लेते हैं तो वो जीवन में हमारे कहीं न कहीं रुकावट बनती है, कहीं न कहीं हमें दुख देती है। अगर मुझे उस दुख से बचना है तो अपने आप को सोच समझ के हर कदम उठाना है। जहां लड़कियों को मैं आज की घटना बता रहा हूं। अभी लड़की मुश्किल को 20 साल की हुई। उनकी मां कहने लगी कि बाबा जी ये लड़की बड़ा परेशान की है, कुछ खाती पीती नहीं है। मैंने कहा इसको पा वाला बुखार लगा है। मैंने कहा ऐसा करो, थोड़ा सा साइड में खड़ी हो, तुम इससे बात करते। मैंने कहा बताओ क्या बात, किसके चक्कर में हो तुम? उसने कहा कि बड़ी देरी में बोली, बाबा जी वो
तब तक उनकी माँ बोल बैठी कि बाबा जी एक लड़का है और टीचर है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने उस लड़की से पूछा, बताओ कौन है लड़का, तुम्हारी जाति का है? नहीं बाबा जी। मैंने तुम किस जाति को? उसने बताया कि मैं हरिजन हूं। हमने कहा वो किस जाति का है? कल वो द्विवेदी है। मैंने कहा वो द्विवेदी है, तुम नीचे हो, मुसीबत की जड़ है, तुम यहां से जाओगी, तुमको बाई चांस। मैंने कहा वो भी तुमसे प्यार करता है? नहीं बाबा जी वो नहीं करता है, मैं ही करती। मैंने कहा तुम उसके चक्कर में खाना पीना मम्मी को दुखी की हो, साल भर से वो दुखी कर रखी। और मां मेरे सामने रो रो के बता रही, ऐसे लोग भी पागल हैं। हमने उसे समझाया, हमने कहा कुछ समझ में आ रहा, नहीं। मुझे बड़ी हंसी भी आई। मैंने कहा मान जाओ मेरी बात। मैंने कहा देखो ये जीवन में यहां से तुम जाओगे, वो ब्राह्मण परिवार का है, या तो वो परिवार राजी होता, जब अभी लड़का राजी नहीं तुमसे है और तुम उसके पीछे ले पड़ी हो। ठीक है बाबा जी सोचेंगे। हमने कहा पक्का सोचना, तुम्हारी जाति का नहीं है। हम भगवान से तुम्हारे लिए दुआ भी करें तो कैसे करें? देखो हम किसी अदर जाति की शादी के विरोध में नहीं है, मगर कब, जब उस परिवार के राजी है, इस परिवार के राजी है, दोनों मैच कर रहे हैं, जाति से कोई लेना नहीं। अगर दोनों परिवार खुश हैं तो आप शादी कर सकते हो, तो जीवन में सुख मिलेगा। और अगर नहीं राजी है, जबरदस्ती शादी हो गई, तो पंडित जी कहेंगे कि कहां से ले आए चमारे उठा के। अगर पंडिताइन का शादी चमक, कहां से इस पंडिताइन को ले आए मेरे घर में छूत लगाए। ऐसी कला जीवन पर्यंत होती रहती है, आखिरी समय तक। जब उनका बेटा होगा, वो किसी दूसरी लड़की को ले आएगा घर में, तो मां कहेगी बेटा ये गलत बात है, ऐसा मत करना। मम्मी चुप बैठो, तुमने कौन से गुलच्छे खिलाए थे। जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो ये जीवन में आप सभी याद रखें, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें और बाबा की भक्ति करें। पागल हो तो किसके लिए? उस परमात्मा के लिए, इस पैसे के लिए नहीं, इस काम के लिए नहीं, इस मोह के लिए नहीं, इस लालच के लिए नहीं। जो पागल होना है तो उस मालिक के लिए होना है, बाकी किसी के लिए नहीं होना है। बोलिए बाबा।